विरोध प्रदर्शन जो है वो मूल रूप से इसलिए है कि हमारा वेतन समझौता 9 महीने 4 दिन और आज 8 दिन हो गए, 4 महीने 8 दिन हो गए और अब तक हमारा वेतन समझौता अधूरा है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है कि 1/1/27 से हमारा नया वेतन समझौता चालू हो जाएगा। उसका आने का समय हो गया है। अभी हमारा पुराना वेतन समझौता अपूर्ण है, इसलिए उसको पूर्ण कराने के लिए यह विरोध किया जा रहा है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है कि एससी/एसटी में कॉर्पस का पैसा कंपनी हमसे बिना पूछे एनपीएस में ट्रांसफ़र कर रही है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है। यह विरोध इसलिए किया जा रहा है कि कंपनी ने अभी जियो पॉलिसी में व्यापक बदलाव किया है। यह विरोध एक तरफा निर्णय लिए गए, कंपनी का जो नियम है उसमें एक तरफा बदलाव किए गए। यह विरोध इसलिए ज़रूरी है। यह विरोध इसलिए भी ज़रूरी है कि कंपनी ने वेतन समझौता को सर्वसम्मति के बजाय बहुमत के आधार पर लागू करने का प्रयास किया। यह विरोध इसलिए ज़रूरी है। यह विरोध इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी जो है वाव लिप में एकरूपता नहीं लाती है। यह विरोध इसलिए ज़रूरी है। यह विरोध इसलिए ज़रूरी है कि संयंत्र के जो क्वार्टर्स हैं उसमें अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दे रही है कंपनी और हम कर्मचारियों को 2 ईंट के आवास नहीं दे रही है। हमारे वरिष्ठ कर्मियों को सीटें आवास नहीं दे रही है। हमारे पूर्व सैनिक कर्मचारी बंधुओं को भी बड़े आवास नहीं दिए जा रहे हैं। सांसद कर्मियों को आवास नहीं दिए जाते हैं। हमारे प्रशिक्षुओं को भी आवास व्यवस्था नहीं दी जाती है। यह विरोध इसलिए हम लोग अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, नगर सेवा के आवंटन व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। नगर सेवा की जो सिविल एंट्रेंस विभाग है उसका तय समय पर अनुच्छेद हो, इन मांगों के साथ हम लोग अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि समय रहते कंपनी जो इन बातों को समझे, हमारे अंदर पंचायत क्रोध से अवगत हो जाए और सही समय पर निर्णय लेकर के इन बातों को समाप्त करें ताकि कंपनी में औद्योगिक सामान मजदूर रहें, कंपनी के उत्पादन निरंतर चलते रहें। क्या ये विरोध से आपको लगता है कि वर्क होंगे? इस लोकतांत्रिक देश में व्यवस्था जो है वो इन्हीं विरोधों के माध्यम से बदलती है और चूंकि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, इस माध्यमों का हम प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमें विश्वास हो कि इन बातों को विरोध के माध्यम से लेगी। ये मांग जो रखे अगर पूरे नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? अगर ये मांग हमारे पूरे नहीं किए जाएंगे तो हम अपने कर्मचारियों भाइयों के बीच बैठेंगे, पुनः हम वापस से निर्णय लेंगे। सारे लोग जो हमारा भाई लोग तय करेंगे उन निर्णयों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आंदोलन की कड़ी बढ़ाई जाएगी और आंदोलन की गति तेज की जाएगी। हरिओम कुमार, महासचिव BKS।